नमस्कार। समाजशास्त्रीय अवधारणाओं के अंतर्गत संस्कृति के बारे में हम बात कर रहे हैं। संस्कृति लोगों के जीने का ढंग है। संस्कृति को मानव ने स्वयं को अधिकाधिक सुख पहुंचाने के लिए निर्मित किया। संस्कृति मानव की एक अनुपम, अनोखी, अभूतपूर्व कृति है जिसकी किसी से कोई तुलना नहीं की जा सकती। प्रश्न इस बात का है कि आखिर मानव ही संस्कृति का निर्माता कैसे बन पाया? पशु क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि पशु और मानव दोनों की ही जो आधारभूत क्रियाएं हैं वो समान हैं, एक जैसी हैं। फिर आखिर ऐसा क्या है जो मानव के लिए ही संभव हो पाया, पशु के लिए संभव नहीं हो पाया? इस बारे में प्रोफेसर लेस्ली व्हाइट के विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रोफेसर लेस्ली व्हाइट ने मानव की 5 ऐसी विशेषताओं का उल्लेख किया है जो पशुओं में नहीं पाई जाती, और इन 5 विशेषताओं ने ही मानव को संस्कृति का निर्माण करने में सक्षम बनाया। ये 5 विशेषताएं हैं: सीधे खड़े होने की क्षमता, स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाले हाथ, तीक्ष्ण और केंद्रित दृष्टि, मेधावी मस्तिष्क और प्रतीकों अर्थात भाषा के प्रयोग की क्षमता। ये वो विशेषताएं हैं जिन्होंने संस्कृति के लिए स्थान बचाया, संस्कृति को प्रसारित होने के लिए स्थान दिया, मानव को आविष्कार के लिए प्रेरित किया, आविष्कार, खोज, मानव को दूर दृष्टि प्रदान की और उसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं, कौन कौन सी चीजें उसे सुख दे सकती हैं, उसके जीवन को सरल, सुगम, आसान, सुविधाजनक बना सकती हैं, उनका बोध कराया। और अपनी जिज्ञासाओं, पीड़ाओं, उद्देश्यों, लक्ष्यों को व्यक्त करने में सक्षम बनाया। हर्स्कोविट्स ने बहुत ही कम शब्दों में संस्कृति को समझाने का प्रयास किया है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। इसका तात्पर्य यह है कि पर्यावरण का वो भाग जो मानव ने निर्मित किया है वो संस्कृति है। हमारे आसपास की वो सभी चीजें जिनको निर्मित करने में, जिनको बनाने में मानव का योगदान रहा है, वो सब संस्कृति में सम्मिलित हैं। संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। समूह के लिए सम्माननीय और आदर्श होती है। संस्कृति में सामाजिकता होती है और यह लोगों को समाज से जोड़ती है, उनके अंदर सामाजिकता का गुण उत्पन्न करती है। संस्कृति निश्चित रूप से मानव के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद उपयोगी है, क्योंकि संस्कृति ही मानव को विशिष्टता प्रदान करती है।
इस वीडियो के माध्यम से हम संस्कृति के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। ऑकबर्न के अनुसार संस्कृति दो प्रकार की होती है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति से तात्पर्य मानव द्वारा निर्मित उन सभी चीजों से है जिनका एक भौतिक स्वरूप होता है, जिनको स्पर्श किया जा सकता है, जिनको देखा जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर जिनका वजन या माप भी की जा सकती है। उदाहरण के लिए कुर्सी, मेज, ब्लैकबोर्ड, डस्टर, पेन, बैग, बॉटल, ये सभी भौतिक संस्कृति के उदाहरण हैं, क्योंकि इन सभी का एक निश्चित भौतिक स्वरूप होता है। उस भौतिक स्वरूप के आधार पर उनकी पहचान होती है और इन चीजों को हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, उठा भी सकते हैं, इनका वजन भी कर सकते हैं। ये वो चीजें हैं जिनको मानव ने अपने आप को सुविधा प्रदान करने हेतु निर्मित किया है। संस्कृति का दूसरा प्रकार है अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति संस्कृति का वह रूप है जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे छुआ नहीं जा सकता, जिसका वजन नहीं किया जा सकता, जिसकी माप नहीं की जा सकती, परंतु जिसको अनुभव किया जा सकता है, जिसको महसूस किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ऑकबर्न ने संस्कृति के दो प्रकार बताए हैं, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति को व्यक्त करने के लिए टायलर की संस्कृति की परिभाषा में प्रयुक्त 8 चीजों को यहां पर उल्लेखित किया जा सकता है। ये 8 चीजें अभौतिक संस्कृति के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जा सकती हैं। यह है ज्ञान, विश्वास, कलाएं, आचार, कानून, प्रथाएं, आदतें और क्षमताएं। ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा, आदतें, क्षमताएं, ये मानव द्वारा निर्मित तो हैं, परंतु इनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। इनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इनका वजन नहीं कर सकते, इनको उठा नहीं सकते, लेकिन इन सभी चीजों को हम अनुभव कर सकते हैं, इनका एहसास कर सकते हैं, इनको फील कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वीडियो के अंत में संक्षेप में मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि संस्कृति दो प्रकार की होती है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति को देखा जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है, मापा जा सकता है, तोला जा सकता है,
उठाया जा सकता है, परंतु अभौतिक संस्कृति को केवल और केवल अनुभव किया जा सकता है।